तो स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो इससे पिछला जो हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन हमने निकाला था। तो उसमें हमने क्या कंसीडर किया था कि हमारा कोई रिएक्टेंट ए है और ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यानी इस रिएक्शन का रेट जो होगा वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 1 पे डिपेंड करेगा। और जब आप इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखते हो, रेट एक्सप्रेशन ला लिखते हो, तो रेट क्या निकल के आता है? रेट प्रोपोर्शनल किसके होगा? यहाँ पे आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट यहाँ पे ए है, और ए पे पावर कितने डिपेंड करेगा? 1। ठीक है। और इसका डिफिनेशन भी हमने बात किया था। दोज रिएक्शन फॉर विच the rate of reaction are directly proportional to concentration of concentration of reactant to raise power 1। ठीक है। जब इसके लिए आपने क्या निकाला था? इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकाला था। तो क्या निकल के आया था? आपका निकल के आया था के इजिकल टू 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए नॉट बाई ए। यही निकल के आया था। वेयर जहां पे के क्या था? रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टी क्या था? टाइम। ए नॉट क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन। और ए क्या था? तो फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ठीक है। ये सारी चीजें आई थी। अगर मैं यहाँ पे देखो, इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ा था, और अगर यही रिएक्शन जीरो ऑर्डर को फॉलो करे, तो इसके लिए जो हमने क्या निकाला था? इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकाला था। वो क्या निकल के आया था हमारा? सेम रिएक्शन के लिए जब हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकाला था, तो हमारा निकल के आया था ए नॉट माइनस ए इजिकल टू के टी। यही निकल के आया था। ठीक है। ये आपका निकल के आया था। ओके। अगर देखो, इसमें खास बात है, जब भी हमने इस रिएक्शन में इस टाइप के, चाहे जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, इसमें जब हमने रिएक्शन कंसीडर किया था, तो रिएक्शन में रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने क्या लिया था? 1 लिया था। चाहे यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे इस वाले केस में देख सकते हो। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने निकाला था ये, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या निकाला था? इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकाला था। अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका रिएक्टेंट का 1 ना होकर के एन है, तो इस केस में इस इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में कुछ चेंजिंग आएगा। किस तरीके का चेंजिंग आएगा? थोड़ा सा माइन्यूट चेंजिंग आएगा। आपको यहाँ पे वो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट का रिएक्टेंट का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एन है, तो यहाँ पे ये जो पहले एक्सप्रेशन निकल के आया था, ए नॉट माइनस ए इजकल टू के डी टी। ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया था, ए एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। जहां पे के है वहां पे क्या हो जाएगा? एन के हो जाएगा, एन के। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या किसमें चेंज हो जाएगा? ए नॉट माइनस ए एन के डी टी, एन के टी। ए नॉट माइनस ए इजिकल टू एन के टी। ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो पहले क्या था, ए से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, और इसके लिए जब आपने इंटीग्रेटेड रेट ला निकाला था,
तो क्या निकल के आया था, के इजकल टू 2.303 टी लॉग ए नॉट माइनस ए। ठीक है। अब अगर आपका रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट का स्टैक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट एन है, तो इस केस में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, जहां पे के है वहां पे क्या हो जाएगा, एन के हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एन के 2.303 लॉग ए नॉट माइनस ए नॉट बाई ए। ठीक है, ए वाला एक्सप्रेशन आप कंसीडर करोगे जब रिएक्टेंट का स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हो। तो जो स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दिया होगा वो स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देना है रेट कांस्टेंट के साथ में। ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे, देखो यहां से आपने हाफ लाइफ टाइम निकाला था, तो हाफ लाइफ टाइम में क्या होता है, ये जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है वह इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है। तो यहाँ पे आप रखोगे A0/2 इक्वल टू के टी। यहां से क्या निकल के आएगा, A0/2 के टी। और यहाँ से टी की जगह क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। तो टी हाफ निकल के क्या आएगा, टी हाफ इक्वल टू A0/2 के। ठीक है, यही निकल के आएगा। ठीक है। अब इस केस में आपका, हाँ, आप इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हाफ लाइफ टाइम निकालोगे तो हाफ लाइफ टाइम में क्या होगा, जो फाइनल कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन होगा वह इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और इसके लिए जब आप निकालते हो के की वैल्यू, तो के की वैल्यू क्या आती है, 0.693/टी हाफ। ठीक है, ये निकल के आती है। ठीक है? ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हम बात करेंगे सम एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सम एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो कौन कौन से एग्जांपल हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो पहला, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका फार्मूला क्या होता है, H2O2। और स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। ठीक है। और एक चारों के चारों एटम एक प्लेन में नहीं होते हैं। ठीक है, ये चारों के चारों एटम एक प्लेन में नहीं होते हैं। इसको आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो क्या बनेगा, वाटर प्लस O2। बाकी आप बैलेंस कर लो। ठीक है। ये जो रिएक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, यानी इस रिएक्शन का जो रेट होता है वह किसके प्रोपोर्शनल होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के कंसंट्रेशन के पावर 1 पे डिपेंड करता है। ठीक है। सेम तरीके से अगर आप बात करोगे, दूसरा एग्जांपल जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है वो आपका है अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन। और इसका डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस और वाटर। ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस और वाटर। इसको आप बैलेंस कर सकते हो। इस, अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट पावर 1। और भी अगर एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जैसे अगर मैं बात करूं एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11। अगर इसका हाइड्रोलिसिस आप करते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो क्या बनेगा, एक मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और एक मालिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, इस रिएक्शन का रेट जो होगा वह किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ
सुक्रोज के, ठीक है। और इसके एक रेट एक्सप्रेशन लॉ से देखने को ये मिल रहा है कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के लेक्चर बाद में।